हम बृहस्पति को जानते हैं धर्म के लिए, सात्विकता के लिए और शास्त्रों के लिए, ज्ञान के लिए। लेकिन आज बृहस्पति के एक ऐसे पहलू पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। आज चर्चा करेंगे कि बृहस्पति का आपकी नौकरी से क्या संबंध है और कैसे बृहस्पति आपकी नौकरी को प्रभावित करता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बृहस्पति आपको नौकरी कैसे देगा, नौकरी में किस किस तरह की चीजों का फायदा पहुंचाएगा, ये तमाम बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का गुड लक। अगर आपकी टेंडेंसी फैट प्रोन हो, अगर मोटापा बढ़ने की प्रवृत्ति हो आपकी, तो पीला पुखराज तभी पहनिए जब किसी ने आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया हो, बहुत सोच समझकर रिकमेंड किया हो, तभी पहनिए। अगर आपका मोटापा बढ़ने का मामला है तो पीला पुखराज पहनने से ऐसा हो सकता है कि आपका मोटापा बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाए। सबसे पहले समझते हैं कि भैया ये तो बहुत बार सुना है कि बृहस्पति का संबंध धर्म से, ज्ञान से, सात्विकता से और ईश्वर से होता है। लेकिन क्या संबंध है बृहस्पति का नौकरी से? आइए समझते हैं। बृहस्पति वित्त का, फाइनेंस का स्वामी होता है, कानून यानी लॉ का स्वामी होता है, शिक्षा यानी एजुकेशन का स्वामी होता है और सलाहकारिता यानी कि कंसल्टेशन या कंसल्टेंसी का स्वामी भी होता है। अगर बृहस्पति मजबूत है तो कम उम्र में ही आसानी से नौकरी मिल जाती है। व्यक्ति कम उम्र में मजबूत और अच्छी नौकरी पा जाता है। बृहस्पति नौकरी के आय और व्यय को संतुलित करता है। आप कितना कमाते हैं, कितना गंवाते हैं, कितना अर्निंग है आपका मामला और कितना खर्च करने का मामला है, इसको बैलेंस रखता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। नौकरी हालांकि शनि से मिलती है। मैं हमेशा कहता हूं कि नौकरी किसी भी व्यक्ति को दुनिया में मिलती है, चाहे वो क्लास 1 की नौकरी हो, चाहे वो क्लास 4 की नौकरी हो, ये मिलती शनि से है। लेकिन नौकरी स्थिर कितनी रहेगी, कितनी कांस्टेंट रहेगी, नौकरी कितनी स्थिर रहेगी, नौकरी में डेवलपमेंट कितना होगा, ये बात सीधे तौर से बृहस्पति से जुड़ी हुई है। इसका संबंध सीधे तौर से बृहस्पति से ही है। अगर मान लिया आपका बृहस्पति कमजोर है और नौकरी आपको मिल गई तो क्या होगा? कम वेतन की नौकरी करनी पड़ेगी या बार बार नौकरी में मुश्किल आएगी। शनि अच्छा है, नौकरी तो पा गए, लेकिन बृहस्पति कमजोर है तो आपको कम सैलरी की नौकरी करनी पड़ेगी। मान लिया आप 60,000 की नौकरी डिजर्व करते हैं तो आपको 40,000 की नौकरी मिलेगी या बार बार नौकरी में मुश्किल आपको परेशान करेगी। तो बृहस्पति का सीधा संबंध होता है तमाम तरह की नौकरियों से और खास तौर से नौकरी को स्टेबल करने के मामले से। चर्चा को आगे बढ़ाएं और बृहस्पति और नौकरी का संबंध आपको समझाएं, उसके पहले जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, रोजगार में काफी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। रोजगार के मामले मेहनत के संकेत दिखा रहे हैं। नए नए दायित्व आपके बढ़ेंगे और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 69%। वृष राशि, धन लाभ की स्थितियां दिखाई देती हैं। सेहत में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। अगर कोई काम रुका हुआ है, यत्न प्रयत्न करने से वो काम हो जाएगा। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 87%। मिथुन राशि, आज आलस्य से भरा हुआ दिन आपका दिखाई देता है। आज धन की स्थिति भी आपकी बेहतर बनी रहेगी, अच्छी रहेगी, लेकिन आपको हड्डियों की समस्या का ध्यान अभी भी देना है। हालांकि ये दूर भी होंगी, कम भी होंगी, फिर भी लापरवाही नहीं करेंगे आप। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य होगा 81%। तो बृहस्पति और नौकरी का रिलेशन आपने समझ लिया और खासतौर से कानूनी नौकरी, लीगल नौकरी से जुपिटर का सीधा संबंध होता है। अगर मामला कानून के क्षेत्र का हो और बात नौकरी की हो तो क्या समझना चाहिए, कैसे उसको बेहतर करेंगे? आप लॉ की नौकरी चाहते हैं, लीगल फील्ड में नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्या करेंगे? जल में केसर डालकर स्नान करेंगे। जरा सा केसर ले आए, चुटकी भर उसको जल में डाल लें और उसके बाद उससे नहाएंगे तो बहुत अच्छा होगा।
रोज सुबह सूर्य देव को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करेंगे। जल में जरा सी पिसी हुई हल्दी मिलाएंगे और ये भगवान सूर्य को अर्पित करेंगे। सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा, एकदम स्क्वायर पीस, सोने का हो या पीतल का हो वो एक ही बराबर है, जो भी आप अफोर्ड कर सकें, इसको पीले धागे में बृहस्पतिवार को गले में धारण कर लीजिएगा। अगर कानून संबंधी नौकरी का प्रश्न है या कानून की नौकरी को बेटर करने का प्रश्न है तो निसंदेह इस उपाय से आपको कानूनी नौकरी में फायदा होगा ही होगा। बात करते हैं अब कर्क, सिंह और कन्या राशि के दैनिक राशिफल की। कर्क राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। रोजगार के प्रयास सफल होते हुए दिखाई देंगे। धन, मान और सम्मान की प्राप्ति भी जरूर होगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 93%। सिंह राशि, सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। नौकरी में दबाव से आपको राहत भी मिलेगी, चीजें बेहतर होंगी और स्थान परिवर्तन अगर आप कर लेते हैं, निर्णय लेते हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है 88%। कन्या राशि, आपकी तमाम पुरानी मुश्किलें दूर होंगी, तमाम पुराने विवाद आपके हल होंगे। काफी धन आपका खर्च हो सकता है, काफी धन खर्च करना पड़ सकता है। घर के बड़े मददगार होंगे। अगर कोई मुश्किल आती है तो आगे बढ़ के उनसे सहायता मांगने में, उनसे सलाह लेने में हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ के सहायता मांग लीजिएगा। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा आपके पास 79%। अब बृहस्पति का दूसरा क्षेत्र होता है वित्त का, फाइनेंस का। अगर आपका मामला फाइनेंस का हो, वित्त का हो, फाइनेंस के क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हो तो क्या करेंगे भाई? रोज सुबह सूर्य के समक्ष गुरु के मंत्र का जप करेंगे। गुरु के मंत्र में और गुरु मंत्र में फर्क है। जो आपके गुरु मंत्र आपको देते हैं वो गुरु मंत्र होता है और जो बृहस्पति का मंत्र है वो गुरु का मंत्र है। तो रोज सुबह सूर्य के समक्ष बृहस्पति के मंत्र का, गुरु के मंत्र का जप करेंगे और मंत्र होगा ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जप करेंगे कम से कम 108 बार। हर बृहस्पतिवार को चने की दाल और गुड़ का दान करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को, गाय को खिलाएंगे, लोगों में बांटेंगे और अपने साथ परमानेंटली एक पीला रुमाल रखना आप शुरू कर देंगे। इससे आपको लाभ होगा, यकीनन आपका बृहस्पति प्रबल होगा। और अगर फाइनेंस की किसी नौकरी का सवाल है, वित्त के क्षेत्र के नौकरी का प्रश्न है तो उसका फायदा आपको जरूर होगा। बात करेंगे कि भैया अगर मामला एजुकेशन के सेक्टर का हो, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र की नौकरी के पीछे बृहस्पति की बड़ी भूमिका होती है। अगर शिक्षा क्षेत्र की नौकरी का सवाल हो तो क्या कर सकते हैं उसमें, ये बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें मेल लिखा है, निधि ने शाहजहांपुर से लिखती हैं। 6 अगस्त 1982 का जन्म है, समय है रात को 9:30, जन्म का स्थान है इलाहाबाद। निधि हमें लिख रही हैं कि जीवन में मुश्किलें खत्म ही नहीं होती। कभी आर्थिक समस्या ठीक होती है तो शरीर खराब हो जाता है, कभी शरीर की समस्या ठीक होती है तो मन की स्थिति खराब हो जाती है। पूजा बहुत करती हैं, भगवान की उपासना बहुत करती हैं, लेकिन समस्या बढ़ती जा रही है। लोग इनसे कहते हैं कि जितनी पूजा करोगी उतना कष्ट होगा, इसलिए पूजा मत करो। इस बारे में जानना चाहती हैं कि क्या उपाय करना चाहिए और ये बात कितनी सही है कि अधिक पूजा करने से जीवन में कष्ट बढ़ जाता है। देखो ऐसा है निधि, 2 बातें हैं। पहला तो ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, आप हो, हम हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। हम बच नहीं सकते उससे। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उस कर्म के फल के प्रभाव को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और वो भी हम नहीं कर सकते, वो भी ईश्वर कर सकता है। उस कर्म के फल के प्रभाव को ऊपर नीचे कर देगा, आपको बचा के उससे निकाल देगा। दूसरी बात यह है कि जब हम ईश्वर के निकट जाने का प्रयास करते हैं ना, सामान्य तरीके से, जैसे आप जा रही हैं, पूजा करती हैं, मंत्र जपती हैं, दान करती हैं, दीपक जलाती हैं, घंटी बजाती हैं, ये भी तरीका तो है ही ईश्वर की पूजा का। तो अगर आप इस तरीके से भी ईश्वर के निकट जाने का प्रयास करती हैं ना, तो उससे संस्कार भोग जरा तीव्र हो जाता है, जरा तेजी से आपकी समस्या आने लगती है। इसलिए आने लगती है क्योंकि उनको जल्दी जल्दी खत्म होना होता है। या तो आप जिंदगी भर भोगते रहिए,
पड़े रहिए, और या समस्या फटाफट आए फटाफट निकल जाए। तो ईश्वर के निकट जाने पर समस्याएं सब एक साथ आके फट से निकल जाती हैं, ये कृपा होती है। लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि हम जब ईश्वर की पूजा करते हैं, उनके निकट जाते हैं, तो समस्या हमारी बढ़ जाती है। मामला जस्ट अपोजिट है। अगर वो ना चाहें तो आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, और वैसे भी आप उनकी पूजा नहीं भी करेंगे तो ईश्वर के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहरहाल कुंडली अगर आपकी देखें तो कुंडली कहती है कि जनवरी 2017 के बाद से स्थितियां आपकी बेहतर हैं, और मेरी सलाह ये है, मेरा सुझाव ये है कि सुबह शाम भगवान शिव की आराधना करें जितना कर सकें। और अगर सही ध्यान का तरीका आपको समझ में आए, सही ध्यान का तरीका आपको मिल जाए, तो सही तरीके से सुबह शाम ध्यान करिए, उससे भी आपको लाभ जरूर होगा। अब बृहस्पति के नौकरी के एक और क्षेत्र के बारे में समझते हैं। अगर मामला शिक्षा के क्षेत्र का हो, मामला एजुकेशन के क्षेत्र का हो, देखिए बिना बृहस्पति के कोई आदमी एजुकेशन की नौकरी तो कर ही नहीं सकता, अध्यापक तो बन ही नहीं सकता, विद्या तो बांट ही नहीं सकता। तो अगर ये क्षेत्र है और आप इसमें नौकरी करना चाहते हैं कि आपका करियर शिक्षा क्षेत्र में बने, तो क्या करेंगे? रोज सुबह और रोज शाम गायत्री मंत्र का जप करेंगे। 108 बार प्रातःकाल और 108 बार शाम को गायत्री मंत्र जपने का लाभ जरूर होगा। हल्दी का तिलक अपने माथे पर या अपने कंठ पर लगाने से भी चक्रों पर इसका सकारात्मक असर पड़ सकता है, और इसका भी लाभ हो सकता है आपको। एक सोने या पीतल का छल्ला, एक गोल्ड या पीतल का छल्ला आप इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी उंगली में पहन लीजिए, इससे आपको लाभ जरूर होगा। जो कलम आप इस्तेमाल करते हैं ना, जो पेन आप यूज करते हैं, इस पेन के अंदर आपकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक शक्तियां आ जाती हैं। अमूमन हमारे लिए तो पॉजिटिव ही होता है। तो जिस पेन से आप लिखते हैं वो पेन दूसरे को तब तक ना दें जब तक आप ये ना जान लें कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत सात्विक है। इसलिए अपनी कलम भी दूसरे को ना दें, वरना ऐसा मानते हैं कि उससे आपके करियर पर, खासतौर से शिक्षा के करियर पर, इसका इल इफेक्ट पड़ सकता है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, आप उससे बच नहीं सकते। यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, चिंता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। विवाह के और प्रेम के मामले भी आपके हल हो जाएंगे। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 81%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी समस्या आपकी हल हो जाएगी। मनोदशा में आपके सुधार होगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी इंप्रूव करेगी, वहां पर भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 84%। धनु राशि, देखिए धन की हानि से आपको बचाव करना है। आपको पैसे रुपए का नुकसान ना हो, इसका जरा ध्यान रखिएगा। अधिकारियों के साथ किसी तरह का तनाव ना हो, इसका भी ध्यान रखिए। अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है, लापरवाही नहीं करेंगे। नया दायित्व स्वीकार करने पड़ सकते हैं, तो सोच समझ के उतनी ही जिम्मेदारी लीजिए जितना आप निभा पाए। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। अब मान लेते हैं कि बृहस्पति की वजह से नौकरी मिल ही ना पा रही हो, कोशिशें करते हो नौकरी मिलती ही नहीं हो, तो क्या करना चाहिए? देखिए हर बृहस्पतिवार को केले की जड़ में जल डालिए। हर बृहस्पतिवार को केले के पौधे में जल डालिए और उसके बाद इसकी परिक्रमा करिए। बृहस्पतिवार को चने की दाल का और केले का दान करिए। ये उपाय 9 बृहस्पतिवार को सुबह सुबह करिए, यानी सुबह सुबह 9 बृहस्पतिवार को अगर ये उपाय लगातार किए जाएं, तो अगर बृहस्पति की वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही है तो नौकरी आपको शीघ्र मिलेगी। ये इच्छा भी आपकी पूरी होगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का ये वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, कोई प्रेम की समस्या आपको परेशान कर सकती है, जरा ध्यान दीजिएगा। धन की तरफ आपका मन झुक सकता है। नौकरी में सुधार होता हुआ दिखाई देता है, आपको शाबाशी भी मिलने वाली है, खुश हो जाइए भैया। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है 71%। कुंभ राशि, दिन भर आपका आलस्य से भरा हुआ है, निद्रा की मुद्रा में है, और चूंकि मन अच्छा नहीं है, आलस में डूबे हुए हैं, इसलिए कोई नया काम आज मत करिएगा। किसी महिला का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है, उसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है 80%।
मीन राशि, मनोरंजन और आनंद से भरा हुआ दिन आपका दिखाई दे रहा है। खूब खुश रहने वाले हैं आप। पारिवारिक संबंधों में भी इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आपका सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग होगा और भाग्य होगा 91%। अब ये जानते हैं कि नौकरी तो मिल गई, जीवन ठीक भी चल रहा है, लेकिन बार बार नौकरी में अस्थिरता आ रही है, नौकरी सेट नहीं हो पा रही है और इसके पीछे कारण है बृहस्पति। तो क्या करना चाहिए? देखिए, रोज सुबह हल्दी मिलाकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और बृहस्पति का बेसिक मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जप करेंगे कम से कम 108 बार। एक पीला रुमाल अपने साथ में अगर आप रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और जहां तक हो सके बृहस्पतिवार का व्रत रखें, इससे भी आपको लाभ अवश्य होगा। तो आज हमने बात की बृहस्पति और नौकरी के कनेक्शन के बारे में। चलिए अब बात करते हैं आज की सलाह के बारे में। बहुत सारे लोग होते हैं शौक में, फैशन में या श्रद्धा में अपने गले में देवी देवताओं की मूर्ति वाले लॉकेट पहन लेते हैं। गणेश जी पहन लिया, हनुमान जी पहन लिया, दुर्गा जी पहन लिया। पहनिए, आपकी श्रद्धा है, मैं उस पर प्रश्न चिन्ह पैदा नहीं करूंगा। लेकिन इसको धारण करने के बाद ना आपको परम सात्विक रहना पड़ेगा। आप प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, आप मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने आप को अधिक से अधिक सात्विक बनाए रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप इसको पहनते हैं और आप सात्विकता मेंटेन नहीं करते, सात्विकता नहीं रखते, तो निश्चित रूप से आप मुश्किल में आ जाएंगे, आपको दिक्कतें परेशान करेंगी। तो जहां तक हो सके गले में देवी देवताओं की मूर्ति वाले लॉकेट ना पहने, और अगर पहने तो उसका सम्मान और उसकी श्रद्धा को पूरी तौर से मेंटेन करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।